Student, in this video we can learn the 4:1 multiplexer. Actually, you know the multiplexer. Multiplexer is a combinational logic circuit. Multiplexer is a many is to one circuit. It has a many input and the single output. Using the select input, we can connect the one out of many input toward the output. ये आपको सब पता है. हमें अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर देखना है. अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसका मतलब उसको 4 इनपुट्स है. हियर इट इज अ D0, D1, D2 एंड D3. वन आउटपुट है Y. But it required the 2 select input by this formula 2 raised to the power m equal to n. Because n is the number of the input, then select input required the m. अगर यहां इनपुट मेरे 4 है तो मेरे सिलेक्ट इनपुट m हो जाएगी 2. That's why this particular block diagram required the 2 select input, and that is S1, S0. Of course, the S0 is the LSB, least significant bit, and S1 is the MSB. This is the block diagram of the 4:1 multiplexer. अगर इसका ट्रूथ टेबल देखा जाए तो दोनों इनपुट, दोनों सिलेक्ट इनपुट अगर 0 है तो मेरा D0 आउटपुट Y के लिए कनेक्ट होगा. अगर 0-1 है तो D1 कनेक्ट होगा, 1-0 है तो D2 कनेक्ट होगा, और 1-1 है तो D3 कनेक्ट होगा. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द 4:1 मल्टीप्लेक्सर. इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इट इज अ सिलेक्टर सर्किट. अब मुझे इस पर्टिकुलर 4:1 मल्टीप्लेक्सर को लॉजिक डायग्राम निकालना है, मतलब लॉजिक गेट से कंस्ट्रक्ट करना है 4:1 मक्स. अगर मेरे यहां दो सिलेक्ट इनपुट है S1 एंड S0, तो मुझे सबसे पहले S1 के लिए एक लाइन निकालना है, सेम S0 के लिए एक लाइन निकालना है. इनके मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट लाइन लेना है. यहां भी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट लाइन निकालना है, बिकॉज नॉट गिव द कॉम्प्लीमेंट. इसके लिए अगर 4 इनपुट्स है तो मुझे यहां 4 इनपुट्स निकालना है, और ये 4 इनपुट्स के लिए एक एंड गेट कनेक्ट करना है, और ये एंड गेट के जो आउटपुट्स है उसके लिए एक कॉमन और गेट कनेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट सिंगल आता है तो सिंगल आउटपुट के लिए मुझे यहां और कनेक्ट करना है. दैट वाज द आउटपुट Y. दिस इज नथिंग बट द डेटा इनपुट D0, D1, D2 एंड D3. दिस इज कॉल्ड द डेटा इनपुट. अब अगर मेरा ट्रूथ टेबल ऐसा है तो ऑब्जर्व करो, S0 के लिए 0 1 0 1 है, तो जहां 0 है वहां एंड गेट के लिए मुझे S0 का बार कनेक्ट करना है, और जहां 1 है वहां S0 को कनेक्ट करना है. तो 0 1 0 1 S0 के लिए 0 है पहला, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहां कनेक्ट करो. अगर 1 है तो फिर यहां कनेक्ट करो, 0 है तो फिर कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो, 1 है तो यहां कनेक्ट करो. एग्जैक्टली फॉर 0 0 1 1. S1 के लिए पहले दो 0 है तो यहां उसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो, फिर यहां दो 1 कनेक्ट करो. अगर ऐसा हम निकालते हैं तो दिस पर्टिकुलर सर्किट परफॉर्म दिस ट्रूथ टेबल. दैट्स व्हाई दिस इज अ लॉजिकल डायग्राम ऑफ द 4:1 मल्टीप्लेक्सर. हम इसको चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल को ऑब्जर्व करता है या फॉलो करता है या नहीं. मैंने कहा कि अगर S1 मेरा 0 है और S0 भी 0 है. नाउ ऑब्जर्व दिस, अगर S1 0 है तो ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी. अगर ये लाइन 0 होती है तो ये इनपुट और ये इनपुट 0 होगा. तो इसका मतलब ये दो पर्टिकुलर एंड गेट के लिए, मतलब एंड गेट 3 एंड 4 के लिए एक इनपुट अगर 0 आता है तो इसके दोनों के आउटपुट 0 हो जाएंगे. अगर मेरा S0 0 है तो ये वाली लाइन 0 हो जाएगी. अगर ये लाइन 0 होती है तो ये एक इनपुट 0 है, तो 100% इसका भी आउटपुट 0 आएगा. ये 0 है तो ये 0 है. बट नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट एंड गेट विच हैव द इनपुट D0. अब यहां 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, यहां भी 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1. तो इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब D0 1 एंड 1 का प्रोडक्ट होता है D0, and OR gate perform the addition of these 4
That's why D0 plus 0 plus 0 plus 0 is nothing but the D0. That's why when select input S1 is 0 and S0 is 0, then multiplexer connect the D0 toward the output. हम इसके और इनपुट चेक करेंगे. उसके पहले हम यहां एक और लाइन निकालते हैं जिसको G इनेबल इनपुट कहेंगे, और वो G इनेबल इनपुट मेरे मक्स को इनेबल एंड डिसेबल करेगा, और ये वाली पर्टिकुलर लाइन सभी गेट के लिए कॉमन रहेगी. अगर ऐसा होता है तो G इनेबल इज एक्टिव लो इनपुट. एक्टिव लो का मतलब मुझे यहां हर वक्त 0 अप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये 0 है तो ये पूरी लाइन मेरी 1 हो जाएगी. अगर ये पूरे 1 है तो हर एक एंड गेट के लिए एक एक्स्ट्रा इनपुट जो आ रहा है वो 1 है, तो कोई फर्क नहीं गिरेगा. सर्किट पहले जैसा वर्क कर रहा था वैसा ही करेगा. बट अगर यहां 0 की जगह अगर मैं 1 करता हूं तो ये पूरी लाइन मेरी 0 हो जाएगी. अगर ये पूरी लाइन 0 होती है तो उस वक्त हर एक गेट के लिए एक इनपुट 0 रहेगा, तो हर एक गेट का आउटपुट 0 आएगा और उस सब की एडिशन भी 0 आ जाएगी. तो इसका मतलब एट द सेम टाइम whatever it may be the S0 and S1, अगर मेरा G1 है तो ये पूरा सर्किट कभी भी वर्क नहीं करेगा. हर वक्त मुझे आउटपुट 0 ही मिलेगा. That's why this G input is called as a enable input, which makes the mux enable or the disable. And always it is an active low input. मतलब mux को मुझे एक्टिव करना है तो मुझे उसको लो करना पड़ेगा. इसीलिए हम G को 0 करते हैं और यहाँ 0 करते हैं तो ये सब 1 हो जाते हैं. अगर ये 1 होते हैं तो पहले जैसा सर्किट वर्क कर रहा था वैसा ही करेगा. अब तो हमने पहली बार चेक किया तो इनपुट 0 0 अप्लाई किया था. अब हम इनपुट चेक करते, हम इसको अप्लाई करते. S1 is 0 and S0 is 1. Now observe this circuit again. If it is 0 then this 0 and this 0, that's why output this 0 and this 0. अगर ये 0 ये 1 है, S0 अगर 1 है तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट लाइन 0 हो जाएगा. तो ये 0 है तो ये 0 आएगा, ये 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा. Now observe this second AND gate. In the second AND gate have the input. First is a D1. Second is S0 1 है तो ये 1 हो जाएगा. ये भी 0 है, सॉरी ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब D1 1 and 1 product is D1 and addition of 0 D1 0 0 is always D1. That's why when we apply the S1 is 0 and S0 is 1, output D1 is connected toward the output Y. मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए बुलियन इक्वेशन भी ड्रॉ करना है. बुलियन इक्वेशन का मतलब यहाँ आने वाला आउटपुट Y, तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, और गेट इसका 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 और इसका प्रोडक्ट कर रहा है, सॉरी इसका 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 सम कर रहा है. अगर वो सम कर रहा है तो एंड गेट तो प्रोडक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंड गेट क्या देने वाला है, D0 मल्टीप्लाइड बाय, यहां मेरा G इनपुट था और वहां मैंने इसको ऐसा कनेक्ट किया था. इसका मतलब हर वक्त मेरा G बार रहेगा, तो यहां G बार मिल रहा है. यहां ये अगर दोनों 0 है या वॉट एवर इट में भी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट यहां रहेगा, ये S0 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो एंड गेट प्रोडक्ट करेगा D0 मल्टीप्लाइड बाय G बार मल्टीप्लाइड बाय S1 एंड S0 कॉम्प्लीमेंट. तो यहां मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय S1 बार मल्टीप्लाइड बाय S0 बार, प्लस यहां जो आउटपुट मिलेगा वो रहेगा D1 मल्टीप्लाइड बाय G बार, देन S1, देन S0, S1 बार S0, प्लस देन D2 इज अगेन G बार, देन S1, देन S0 बार, and D3 multiplied by G, S1 and S0. This is the Boolean equation of the 4:1 multiplexer. Our truth table summarize the
working of the 4:1 multiplexer.